अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की क़यादत और क़यादत के हवाले से नवाज़ फैमिली के अंदर के अंदरूनी इंतशार के हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरी बात, हम मियां नवाज़ शरीफ की जो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ है, मुल्क दुश्मन बयानात है, ख़ासकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी हल्फ जो उठाया, उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर उसके हवाले से हम बात करेंगे कि कितनी मुस्लिम लीग जो है नाउमीद है, और वो मुस्लिम लीग के कितने अरकान असम्बली जो है वो मुस्लिम लीग को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाने वाले हैं। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। फर्स्ट हम बात शुरू करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वाहिद पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी 906 में, यानी 1906 में इस पार्टी की बुनियाद रखी गई। और ये कांग्रेस की अपोजिशन में थी, चूँकि कांग्रेस में मुसलमान तो थे अददी हवाले से, लेकिन वहाँ पे अक्सरियत, चूँकि पॉलिटिक्स में हमेशा उस तबके को मफादात और तबके के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की जाती हैं जो कि अक्सरियत में हो। तो चूँकि हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत में थे, इंडो पाक में हिंदू की अक्सरियत थी, तो कांग्रेस की पॉलिसीज़ पे, कांग्रेस की वर्किंग रिलेशन पे हिंदू की बहुत ज़्यादा असर रसूख थी। तो उसके मुकाबले में मुसलमानों ने अपनी लीग अलग पार्टी 1906 में बनाई। उसी पार्टी के तसलसल को हम देखते हैं कि उसी पार्टी ने मेहनत करके शॉर्ट टर्म में हमारे लिए एक अलग मुमलिकत पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन बना दिया। हालांकि उस टाइम नामुमकिन बात थी, क्योंकि जो 1946 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, उस इलेक्शन में जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आए, उनमें मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी। मुस्लिम लीग वहाँ अक्सरियत में भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जमात होने की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान का हुसूल किया। फिर हम देखते हैं क्योंकि वो किसी भी असम्बली में उनकी अक्सरियत नहीं थी, तो प्रॉपर लेजिस्लेशन भी नहीं हो सकी। KP असम्बली में जो NWP वहाँ कांग्रेसी हुकूमत थी, पंजाब में उनके पास नहीं थी, सिंध में उनके पास नहीं थी, बलूचिस्तान में कोई असम्बली ही नहीं थी, वहाँ पे जो है जरगा था। फिर उसके बाद बंगाल में देखते हैं वहाँ उनकी थी। तो बाद में इसी वजह से 9 साल तक हम कानून के बगैर रहे। और फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग को हमेशा मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर जनरल ज़िया के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो है नवाज़ शरीफ की सूरत में एक कठपुतली सा मिल गया, जिसको आर्मी वालों ने मुंह में मिठाई खिला खिला के दूध दे के उसको बड़ा किया। क्योंकि इस मियाँ ख़ानदान का और मियाँ शरीफ जो फैमिली है, ये ताजिर तबका लोग थे। ये लोग लोहार थे, ये सुबह जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और शाम को आते थे, और पुलिस के सिपाही को भी सलाम और सलूट मारते थे। लेकिन आर्मी ने, जनरल जिलानी ने और जनरल ज़िया ने इनकी परवरिश की और उनको बनाया गया और लीडरशिप के लिए। और फिर उनके लिए अपनी पार्टी इन्होंने बनाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नाम से। और फिर नवाज़ शरीफ आए, और नवाज़ शरीफ की एक हॉबी जो है जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, यह है कि हमेशा इन्होंने आर्मी जनरलों के साथ, बना भी आर्मी जनरलों के नजरी में, लेकिन हमेशा इनकी कोशिश रही कि आर्मी को टारगेट कर ले, आर्मी के ऊपर इन्होंने अटैक की है। और इसका ये तसलसल 88 से जारी है, बल्कि 85 से जारी है, और फिर ये तसलसल मुसलसल है। और इसी में हम अभी देखते हैं करंटली कि जब इनको निकाला गया, और फिर उसके बाद ये इनके सियासी मुकदमात नहीं थे, बल्कि ये इनकी फाइनेंशियल क्राइम्स की, करप्शन के मुकदमात थे। और उन मुकदमात की बेस पे इसको निकाला गया, लेकिन इसने शोर मचाया और इसने सियासी मुकदमात को बनाने की कोशिश की। हालांकि ये सियासी मुकदमात नहीं थे, इनकी करप्शन थी। करप्शन का जवाब न दे सके तो कोर्ट ने इनको नाअहल कर दिया। फिर जब इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉपुलरिटी मिल गई, अवाम ने उनको वोट दिया, अवाम की तारीफ से वो लोग आए, तो इन्होंने उनकी जो मैंडेट है उनको मानने से इनकार कर दिया। और रिज़ल्ट ये निकला कि ये लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी के अगेंस्ट चले गए। और हद तक हो गई, वो बंदा जो 3 बार मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म रहा, जिसने 3 बार कानून की बलदस्ती, कानून की सुप्रीमेसी, कानून की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी, आज वो शख्स लंदन में बैठकर, एक बाहरी मुल्क में बैठकर मुल्की इदारे और मुल्क की सलामियत के खिलाफ मुसलसल एक मिशन पे निकले हैं। मुसलसल मीडिया में हर दिन एक न्यू मसले को छेड़ रहा है। हालांकि जब वज़ीर आज़म बन जाता है, इवन एक आम
एमएनए भी बन जाता है तो हल्फ लेता है, और हल्फ में वो इकरार कर लेता है, एक सी एक्नॉलेजमेंट होती है कि मैं पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की कानून के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और फिर वज़ीर-ए-आज़म के लिए तो ये लाजमी है कि उसके इल्म में कोई ऐसी बात आ जाए वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, अगर शेयर करेगा तो गद्दारी का मुर्तकब होगा। तो नवाज शरीफ ने आज भी और चंद दिनों से मुसलसल जिस तरीके से वो मुल्की इदारों और वो हमले कर रहे हैं, तो इसी ये बात अब वाज़ेह हो गई कि उन्होंने जो हल्फ उठाई थी उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अब जब आप हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप मुजरिम बन जाते हैं, और ये ऑलरेडी पहले भी अदालतों से मुजरिम है, डिक्लेयर्ड मुजरिम है, अमीन भी नहीं है, सादिक भी नहीं है, गद्दार भी है, साथ में फाइनेंशियल क्राइम्स भी इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ़ किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है। एक तो उनकी करप्शन थी, और एक ये मुल्क की गद्दारी का जो इम्पोर्टेंट मुकदमा है जी उसके ऊपर अब बन गया है, और हुकूमत के पास अब ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इनको इंटरपोल के ज़रिए से ला के मुल्क में और फिर उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये वो वक़्त है जब मुल्क के दुश्मन गद्दारानी मुल्क के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। ये लोग इतने मफाद परस्त हैं कि ये सिर्फ चाहते हैं कि अपनी ज़ाती कारोबार को तरवीज दें, क्योंकि ये बिजनेसमैन लोग हैं, इनकी मेंटालिटी बिजनेस माइंड है, ये सिर्फ टू को मल्टीप्लाई करके फोर का तो इनको पता है। लेकिन अब बाकी कानून और मुल्की इदारे, इनकी सलामियत तहफ़्फ़ुज़ का इनको कोई एहसास नहीं है। तो एक बात तो ये है कि ये जिस तरीके से ये झूठ बोल रहा है, और हमेशा से इनकी आदत रही है कि मुल्की इदारों और के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। सेकंड बात जो है इनकी इस वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इंतशार का शिकार है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लीगी जो है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियत की बात करते हैं और मुल्क से मोहब्बत और वफादार है। तो इसलिए 50 मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली, जिनमें सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, ये 3 मुख्तलिफ फॉर्म के जो तैयार है, और वो किसी भी वक्त उनका उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है, और किसी भी वक्त ओढ़ के मुस्लिम लीग को हैदराबाद, मुस्लिम लीग को गुड बाय कह सकते हैं। और 5 अरकान असम्बली की तो आज डी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की, उनको पार्टी से निकाला गया, जो कि CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से उनकी मुलाकात हुई। ये तो सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं ना एक इब्तिदाइया थी, और इसके अलावा 50 अरकान और भी तैयार हैं जिनमें सीनेटर है, और मुस्लिम लीग को पता भी है, उनको शौकास नोटिस भी जारी किया, लेकिन उन पर कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस टाइम अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहलील हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम, नवाज के नाम से कोई जुमात नहीं है, बल्कि ये जुमात 2 ग्रुप में, एक शीन शहबाज मुस्लिम लीग शहबाज और एक मुस्लिम लीग मरियम मीम में, 2 अलग अलग ग्रुपों में ये इनकी डिवीज़न हो चुकी है, और आइंदा आने वाले दिनों में इनकी डिवीज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए तकरीबन दिसंबर तक मुस्लिम लीग नवाज नहीं रहेगी, और दिसंबर तक मुस्लिम लीग शहबाज और मुस्लिम लीग मरियम होगी। एक को मरियम लीड करेगी और एक को शहबाज शरीफ लीड करेगी, और ये जो तकसीम होगी ये दिसंबर तक हो जाएगी, और दिसंबर तक मुस्लिम लीग नवाज के नाम से पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं होगी। और इनकी जो लीडर है, जो मुल्क दुश्मन अनासर है, जो मुल्क दुश्मन सरकारी में मुलविस है, उनको बाकायदा तौर पर सजाई भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और फिर ऐसे गद्दारान जो 3 दफ़ा मुल्क की सलामती की कसम खाते हैं, जो सलामती के उमूर से बहाबर होते हैं, वो इतनी हद तक झूठ बोलते हैं, और झूठ से मकार से सिर्फ उनका मकसद ये है कि वो मोदी इंडिया की ज़ुबान बोल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मुल्क के इदारों को, खासकर आर्मी को टारगेट करें। और इसी मिशन को लेके मियां नवाज शरीफ जो है हर रोज़ एक न्यू जो है प्रॉब्लम को छेड़ लेता है, एक न्यू मसले को छोड़ लेता है, हालांकि कोई झूठी बात होती है। इन बेचारे के पास तो अकल है नहीं। आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो मिसाइल का नाम ही नहीं ले सकते थे, उनको ये भी पता नहीं था गए, और पता नहीं क्रूजर पता नहीं क्या किस दवर की बातें कर रहा था, उनको ये भी पता नहीं था। तो ये अपने आप को वज़ीर आज़म 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म, हालांकि ये कभी मुंतखब नहीं हुआ था, ये दूसरों की चपलियाँ पॉलिश करके, मालिश करके वज़ीर आज़म बनते हैं। ये इनकी हकीकत यही है, क्योंकि बिजनेसमैन लोग हैं और इनका काम होता है किसी को पैसे लगा के और को डबल करना। यही जो है इनकी तरीक़ाकार है, और इसी तरीक़ाकार को लेके ये वज़ीर आज़म हुए। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैंने कोशिश की कि हम इस बात को कर दें कि मुस्लिम लीग जो है अमलन तकसीम हो चुकी है, और दिसंबर तक मुस्लिम लीग शीन और मुस्लिम लीग मीम बनेगी। 150 अरकान असम्बली जो है और सेनेट के इंतखाबात से पहले, यानी जनवरी फरवरी तक
وہ بھی ان سے چلے جائیں گے، اور سینٹ میں اس دفعہ مسلم لیگ کی کوئی نام کی کوئی پارٹی نہیں ہوگی، مسلم لیگ بالکل تحلیل ہو چکی ہے۔ اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ کیونکہ اندرونی خانہ جو ہے ایک ان کی اپنی اسٹرگل ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے پھر دو گروپوں میں ہوگی۔ شہباز شریف ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، مریم اور مریم کے خاوند دوسرے سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور نواز شریف کے اپنے بیٹے جو ہے وہ للو ببلو ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ پارٹی جو ہے تقسیم ہوگی، ان کے اراکین اسمبلی ان سے ساتھ چھوڑ دیں گے، اور غادران پاکستان نواز شریف کو جو ہے سزائے موت انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو پاکستان کی خاطر، پاکستانیت کی خاطر، ملک کی سلامتی کی خاطر اور پاکستان آرمی سے محبت کے خاطر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ ہر پاکستانی تک یہ آواز پہنچے اور ہر پاکستانی اٹھ کے مطالبہ کرے، نواز شریف کی پھانسی کا مطالبہ کرے۔ امید ہے آپ ساتھ دو گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔